क्या आपको लगता है कि टैक्स पेयर्स की इतनी मेहनत का पैसा एक ऐसे बिजनेस को रिवाइव करने में लगाना चाहिए जो कि ऑलरेडी लॉस में है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एयर इंडिया। एयर इंडिया की जो टोटल डेट थी वो थी 61,562 करोड़ रुपीस, जिसके अंदर से जो टाटा ग्रुप था इट टुक ओवर 15,300 करोड़ और बाकी का जो 75% था विच वॉज अराउंड 46,000 करोड़ उसे ट्रांसफर कर दिया गया था टू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड। सो इन शॉर्ट गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट और लाइबिलिटीज थी वो थी 61,000 करोड़ जो कि गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी थी ओनली टू सेल इट टू टाटा। एंड नाउ आई एम वंडरिंग कि क्या ऐसा ही कुछ लॉस मेकिंग BSNL के साथ भी हो सकता है? BSNL विच स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसे फाउंड किया गया था इन द ईयर 2000 और गवर्नमेंट अब उसे रिवाइव करना चाहती है विद अ पैकेज ऑफ 89,000 करोड़। और ये जो पैकेज है ये इंक्लूड करता है अलॉटमेंट ऑफ 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम फॉर BSNL थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन। और गवर्नमेंट ये सब कर रही है विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू 25,000 विलेजेस। इसके अलावा गवर्नमेंट का मानना है कि जो PSUs हैं टेलीकॉम सेक्टर में उनका फ्लरिश करना जरूरी है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा BSNL के रिवाइवल में लगाना चाहिए? डज इट मेक सेंस? और ये जो रिवाइवल पैकेज है ये क्या क्या इंक्लूड करता है? अगर हम BSNL की बात करें तो इट हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सिंस इट्स इंसेप्शन इन द ईयर 2000। लेकिन पिछले कुछ साल BSNL के लिए अच्छे नहीं रहे। सबसे पहले तो उन्हें काफी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर और इसके अलावा देयर वाज लैक ऑफ इनोवेशन जो कि हैम्पर कर रहा था BSNL की ग्रोथ को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट जो है वो BSNL को रिवाइव करना क्यों चाहती है? दो ये जो BSNL है ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है विद द प्राइवेट टेलीकॉम मेजर्स इन द कंट्री, लेकिन इसकी जो रीच है वो काफ़ी अच्छी है इन रूरल एंड रिमोट एरियाज जहाँ पे जो ये पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो अभी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। अगर हम एयरटेल और जियो की बात करें तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर भी जो BSNL है इट रिमेन्स अ स्ट्रॉन्गर प्लेयर इन रिमोट एंड रूरल एरियाज। लेकिन क्या सिर्फ ऐसी लोकेशंस के बलबूते पर BSNL कॉम्पिटिशन दे पाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हैं इंडिया के अंदर? क्योंकि गवर्नमेंट का जो क्लेम है ऑफ रीचिंग रूरल एंड रिमोट एरियाज जहाँ पे जो कॉमर्शियल ऑपरेटर्स हैं दे डू नॉट विश टू गो, इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। क्योंकि ऐसा सिमिलर आर्ग्यूमेंट तब भी दिया गया था जब एयर इंडिया को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा गया था दैट एयर इंडिया वॉज सपोज टू सर्व फ्लायर्स इन द रिमोट एरियाज। और आयरनी ये है दैट इट इज़ द प्राइवेट एयरलाइंस जो कि प्रोवाइड कर रही है मैक्सिमम कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज एंड सेलेक्ट डेस्टिनेशंस विद ग्रेटर टूरिस्ट एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जिसकी वजह से जो उनका फुटफॉल है वो भी इंक्रीज होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि जो रूरल मार्केट है वो इस समय बूम कर रहा है और ऑफर कर रहा है अर्बन लाइक कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज जो कि जनरेट कर रही है मोर इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स। और जो रूरल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मार्केट साइज है इट हैज रीच्ड अबाउट $110 बिलियन अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ द ओवरऑल FMCG सेक्टर। और माना जा रहा है कि अगले 5 साल में ये 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रीचिंग अबाउट $615 बिलियन। सो हम देख सकते हैं कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं इनके पास हर वो रीजन है कि क्यों वो रूरल एरिया को टारगेट ना करें एंड गेट द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर्स। और अगर हम BSNL को देखें जो ऑलरेडी अभी से पीछे है क्योंकि इस समय वो रोल आउट कर रहा है 4G सर्विसेज, जबकि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग 5G एंड इवन प्रॉमिसिंग 6G वंस इट बिकम्स कॉमर्शियली अवेलेबल। ये जो हमारा BSNL है ये ऑफर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर कॉमर्शियल ऑपरेटर्स विद अ ब्लॉकचेन बेस्ड स्टैक जो कि एनेबल करता है यूजर्स को कि वो ओन, कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं अपने कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस। ये जो सर्विस है इसका जो प्राइमरी फोकस था वो था ऑन दी अर्बन एरियाज, बट द क्लेम्स विच वर मेड बाय BSNL ऑफ प्रोवाइडिंग गारंटीड प्राइवेसी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया के अंदर कंप्लीट प्राइवेसी इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू द टेलीकॉम सेक्टर। और इस सब के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट अभी भी सीरियस है अबाउट इट्स प्रॉमिस कि वो और पैसा डालना चाहती है BSNL के अंदर, देन इन दैट केस दे शुड सीरियसली रिकंसिडर द कंपनीज मैंडेट, क्योंकि इस समय जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो इल सूटेड है टू कम्पीट विद द प्राइवेट प्लेयर्स जो कि प्रायोरिटाइज करते हैं मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जबकि जो हमारी BSNL है वो प्रायोरिटाइज करती है सर्विसेज ओवर प्रॉफिट।
और अगर हम इन टोटल देखें तो ये जो BSNL है ना तो ढंग से सर्विस प्रोवाइड कर पा रही है और ना ही प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। तो अब गवर्नमेंट ऐसा क्या करे जिससे जो BSNL है वो रेलेवेंट भी रहे और प्रॉफिट भी अर्न करे। तो एक चीज़ जो वो कर सकती है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस। इस समय ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं इन कनेक्टिंग रूरल बैंकिंग नेटवर्क्स, जो कि फैसिलिटेट करते हैं ATM और UPI ट्रांजैक्शंस को। इसके चलते दे कैन एक्सपैंड द रीच ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स, और इससे वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम को एंड ऑफर रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज इन कंपैरिजन टू डायल अप एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड ऑप्शंस। सो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनसे कॉम्पीट करने से अच्छा है कि जो BSNL है वो एक जॉइंट वेंचर के थ्रू विद अदर गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि इसरो यूज़ कर सकते हैं इन फंड्स को टू डाइवर्सिफाई इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड कंट्रीब्यूट टू द स्केलिंग अप ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो अप्रोच है वो ना सिर्फ टैक्स पेयर्स के पैसे को बेटर वे में यूटिलाइज करने के काम आएगी, बल्कि इट विल लीड टू इंक्रीज डिविडेंड्स एंड ROI। इसके अलावा BSNL पार्ट बन सकता है ऑफ द रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय पार्टनरिंग विद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, उनकी जो सर्विस प्रोविजन कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसे मेंटेन रख सकते हैं ताकि वो फंक्शनल हो सके इन केस ऑफ इमरजेंसीज। सो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती हैं इन रिवाइविंग BSNL इन अ बेटर वे। लेकिन फिलहाल अगर हम इस पैकेज की बात करें जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर द रिवाइवल ऑफ BSNL, तो ये इंक्लूड करेगा उस स्कीम को विच इज़ वर्थ 26,316 करोड़ रुपीस, ताकि वो एक्सटेंड कर सकें ये 4G सर्विसेज टू 25,000 विलेजेस। इसके अलावा 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने 2,218 करोड़ रुपीस रखे हैं एज अ ग्रांट एंड एड फॉर द टेलकोस GST पेमेंट्स, ताकि वो परचेज कर सकें 4G स्पेक्ट्रम एंड एन एडिशनल 2,671 करोड़ रुपीस फॉर अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, जो कि वो ऑफर करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ BSNL एंड MTNL। और BSNL का ये जो रिवाइवल प्लान है ये गवर्नमेंट ने पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार ऐसे प्लान्स आ चुके हैं। पिछले 5 सालों के अंदर BSNL को 50,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो चुका है, और इसी के चलते 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक पैकेज अनाउंस किया था जिसकी वजह से BSNL के जो लॉसेस थे वो रिड्यूस हो गए थे फ्रॉम 15,500 करोड़ इन 2020 टू 7,441 करोड़ इन 2021। इस प्लान के अंदर जो स्टाफ कॉस्ट थी वो रिड्यूस की गई थी थ्रू अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट्स किए गए थे ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर प्रोवाइडिंग 4G सर्विसेज एंड डेट रीस्ट्रक्चरिंग बाय रेजिंग सॉवरेन गारंटी बॉन्ड्स। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी प्रपोज किया था कि हम BSNL और MTNL दोनों को ही मर्ज कर दें, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट ओन लॉस मेकिंग कंपनीज हैं जिसे हम इस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ही इस मर्जर को डेफर कर दिया। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि इवन आफ्टर दिस रिवाइवल पैकेज क्या BSNL जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये जो प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे हेल्ड 89.87% मार्केट शेयर ऑफ दिस वायरलेस सब्सक्राइबर्स, जबकि जो BSNL और MTNL है दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ ओनली 10.13%। एंड इन द करेंट टाइम्स जब ये जो लीडिंग प्राइवेट टेलकोज हैं ये एग्रेसिवली बिडिंग कर रहे हैं फॉर 5G स्पेक्ट्रम, BSNL के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वो फेस कर सकें अपने राइवल्स को जो कि इस समय काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड हैं एंड आर बेटर प्लेस्ड इन द मार्केट। अभी तक रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड गौतम अदानी ने अपनी बिड्स रखी हैं फॉर अबाउट 1.45 लाख करोड़ रुपीस ताकि वो बाय कर सके 5G एयरवेव्स। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो BSNL को रखेगी फॉर अ डिफाइंड सेट ऑफ कस्टमर्स, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैसे वो इस लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएगी। और टारगेट किया जा रहा है कि जो BSNL है ये इस रिवाइवल प्लान के चलते इट विल टर्न अराउंड एंड अर्न प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27। बट आई एम स्टिल वंडरिंग ओवर दीज टारगेट्स, क्योंकि ये जो हमारी BSNL है वो 5G कनेक्टिविटी तो छोड़ ही दीजिए, कितने सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वो 4G कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। इसका रीजन है कि गवर्नमेंट ने BSNL का 4G टेंडर कैंसिल कर दिया था इन 2020, और अब इस रिवाइवल पैकेज के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो BSNL है वो एक्सपैंड करेगी अपनी 4G सर्विसेज टू रेज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर टू ₹170 to 180। इसी के चलते कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर 4G एंड 5G सर्विसेज फॉर BSNL। लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BSNL अकेली नहीं है जो कि लॉस मेकिंग है।
अगर हम एक न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो 31 मार्च 2022 तक 33,000 करोड़ रुपीस की डेट थी BSNL पर। लेकिन अगर हम वोडाफोन की बात करें तो उसकी जो टोटल डेट है इट वाज अराउंड 1,97,878 करोड़, जबकि जो एयरटेल है इट हैज़ अ नेट डेट ऑफ 1,23,500 करोड़। सो टेलीकॉम सेक्टर में इस तरीके की डेट्स जो है वो कोई नई बात तो नहीं है, मगर फिर भी BSNL का ये जो रिवाइवल पैकेज है वो किस तरीके से काम करेगा वो देखना पड़ेगा। मगर अब हम देख लेते हैं कि जो BSNL है उसको इतने लॉसेस हुए कैसे, उसके रीजंस क्या थे। BSNL जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड करती है मोबाइल वॉइस एंड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू इट्स नेशन वाइड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर। जब BSNL का इंसेप्शन हुआ था इन द ईयर 2000, उस समय BSNL जो है वो डोमिनेट कर रही थी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को, लेकिन फिर भी उसका जो सर्वाइवल है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया और इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला और मेन रीज़न है द राइज ऑफ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये काफ़ी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही थी एट अ लोअर प्राइसेस विच वॉज डिफिकल्ट फॉर BSNL टू कॉम्पीट। जो दूसरा रीज़न है वो है कि BSNL स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ एक तरफ जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो हेविली इन्वेस्ट कर रहे थे इन न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि 5G, वहीं BSNL जो है वो काफ़ी स्लो था इन अडॉप्टिंग दिस न्यू टेक्नोलॉजीज। एंड लास्टली BSNL को काफ़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी थी बिकॉज ऑफ इट्स ब्लोटेड वर्कफोर्स एंड इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। BSNL हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स ऑफ एनी टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, और इसी की वजह से जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो काफ़ी बढ़ गई थी एंड एट द सेम टाइम जो इंक्रीजिंग कंपटीशन था बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, उसकी वजह से BSNL के जो रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी कम हो गए, पुटिंग फर्दर स्ट्रेन ऑन BSNL's finances. So this was all about BSNL's revival. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.